हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कोई लेक्चर नहीं, बस सॉल्यूशन है। आपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 पे बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट क्लासेस थे वो हमने क्लियर किए थे लास्ट क्लासेस में। लास्ट 2 क्लासेस में हमने सबसेट के बारे में जाना था, रियल इंटरवल के बारे में जाना था, रियल नंबर्स के सेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं, इन सब कॉन्सेप्ट हमने समझे थे। उससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने एक्सरसाइज उसी लेक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। लेकिन इस बार हम 1.3 को डिफरेंट वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा और उसके सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगाएंगे। जो भी डाउट होगा यहाँ पे भी क्लियर हो सकता है हमारे कॉन्सेप्ट के। और अगर आपने लास्ट वीडियो कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखा है तो वो भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सके आसानी से। चलिए ध्यान देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिम्बल्स सबसेट एंड नॉट अ सबसेट। ये सबसेट का सिंबल होता है, नॉट अ सबसेट। आपने लास्ट क्लास में देखा था, यानी कि कोई पार्ट, किसी सेट, कोई सेट दिया हुआ है, उसका जो पार्ट होता है उसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो मैं ऐसा कहूं कि कोई सेट ए है, उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4, और यहीं पे कोई सेट बी दिए गए हैं, उसमें जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं 2 4, तो मैं कहूँगा कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी सेट बी जो है वो सबसेट है किसका? सेट ए का, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट्स है 2 और 4 वो इसमें अवेलेबल है। समझ में आ रही बातें? तो पार्ट कहलाता है सबसेट। तो वही हमें सबसेट और नॉट सबसेट से फिल करना है हमें इन सभी जगहों पे। ओके, चलिए ध्यान देंगे इधर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 4, यहाँ पे एक सेट बनाकर दिया गया है, यहाँ पे भी एक सेट बनाया गया है 2 3 4 5। तो आप देखोगे ध्यान से तो 2 तो यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी। क्या ये सबसेट होगा इसका? बिल्कुल होगा सबसेट। तो हम क्या लिखेंगे? ये सबसेट है। किसका सबसेट है? ये सेट सबसेट है इस सेट का। ओके, बात समझ में आ रही है आपको इतनी? ऐसे सेकंड को देखो। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी का एक सेट बना कर दिया गया है। सेकंड सेट क्या दिया गया है? बी कॉमा सी कॉमा डी, करली ब्रैकेट के बीच में। तो ए यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ही नहीं, पहला एलिमेंट दिख गया। अगर एक भी एलिमेंट मैच ना करे तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। जितने भी एलिमेंट्स हो सारे एलिमेंट्स उस सेट में होने चाहिए जिसका वो सबसेट बनेगा। तो इसमें ए है, इसमें तो ए है ही नहीं, तो ये नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, यानी इस सेट का ये सबसेट नहीं कहलाएगा। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया गया है और यहाँ पे फिल करना है आपको कि क्या आएगा। यहाँ पे सबसेट आएगा या नॉट अ सबसेट आएगा। तो इस बात को समझते हैं पढ़ के। कह रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज एन स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। कहना चाह रहे हैं किसी सेट में एक्स तरह के एलिमेंट हैं और वो एक्स कैसे? तो स्टूडेंट है क्लास 11th के, तुम्हारे स्कूल में जो 11th क्लास के बच्चे हैं उसका सेट बनाया गया है जो कि एक्स है। आगे क्या कह रहा है? यहाँ पे एक सेट बोला गया है एक्स, जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स है? तो कह रहा है एक्स जो है वो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी तुम्हारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों का सेट यहाँ पे लिया गया है। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिर्फ 11th क्लास के बच्चों को कंसिडर किया गया है। यहाँ पे फर्स्ट क्लास यानी नर्सरी क्लास से लेके 11 12 जहाँ तक के भी आपके स्कूल में क्लासेस हैं, सभी स्टूडेंट्स को उठाया गया है उसी स्कूल से। तो आप क्या कहोगे कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें 11th क्लास के भी बच्चे आएंगे ज़रूर, यानी 11th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे इसका पार्ट होगा। यानी ये क्या कहेंगे? ये सबसेट कहलाएगा। किसका? इस सेट का ये सबसेट कहलाएगा, क्योंकि 11th क्लास के जो बच्चे होंगे वो पूरे स्कूल के बच्चों में कंसिडर तो जरूर होंगे, इसलिए सबसेट कहलाएगा ये वाला सेट इस सेट का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे भी सेट दिया गया स्टेटमेंट के फॉर्म में। कह रहा है कोई सेट है जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं और एक्स कैसा है? एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। कोई प्लेन बनाया गया, उस प्लेन में सर्कल्स हैं। सर्कल का मतलब मैंने आपने देखा होगा सर्कल कैसा होता है, ऐसा। क्लियर बात है? सर्कल। तो कह रहा है एक्स एलिमेंट है, एक्स कैसा है? तो सर्कल इन द प्लेन में सर्कल्स बनाए गए। ठीक है। आगे कह रहा है दूसरे सेट में कि एक्स एलिमेंट है और एक्स कैसा है? तो एक्स इज एन सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि सिर्फ सर्कल लेना है, कोई भी सर्कल हो सकता है, बड़ा छोटा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, कोई भी सर्कल लो, वो सारे सर्कल्स कंसिडर किए जा रहे हैं। इसमें सर्कल होना चाहिए बस। लेकिन सेकंड सेट में क्या कह रहा है कि इसमें जो सेट उठाए गए हैं उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाए गए हैं वो एलिमेंट्स कैसे हैं? तो सिर्फ 1 यूनिट वाले सर्कल आपको लेने हैं जिसका रेडियस सिर्फ 1 यूनिट हो। क्या हो?
1 यूनिट। ऐसे सर्कल उठाने जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। जितने भी सर्कल उठाए गए हैं सबका रेडियस क्या होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए। तो आप खुद बता सकते हो इसके बड़े सर्कल क्या इसमें कंसिडर होंगे, छोटे सर्कल 1 मिनट के लिए 1 यूनिट वाले सर्कल कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन क्या सारे सर्कल इसमें कंसिडर हो पाएंगे। लेकिन इस बात को अगर उल्टा मैं लिखता कि ये सेट को पहले में लिखता और इस सेट को मैं बाद में लिखता, तो ये सारे सेट 1 यूनिट वाले जितने भी सर्कल हैं वो इसमें ज़रूर आते हैं। लेकिन आप उल्टा सोच, यहाँ पे लिख रखा है उल्टा, क्या लिख रखा है कि पहले वाले में बता रहा है कि जो सर्कल है पहले वाले में सेट में क्या कह रहा है कि जितने भी सर्कल हो सकते हैं वो सारे सर्कल का प्लेन, एक प्लेन में सारे सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, उसका सेट बनाया गया है। लेकिन दूसरे वाले सेट में क्या कह रहा है कि आपको वही सर्कल लेने जिसका रेडियस 1 यूनिट का हो। आ रही मेरी बात समझ में। तो हम यहाँ पे इसका ये जो है इसका जो सेट बनेगा ये कभी भी इस सेट का पार्ट नहीं हो सकता है, जबकि ये जो सेट बनेगा ये ऑलरेडी पार्ट होगा इसका, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 यूनिट का सर्कल लेना है जो कि इसका पार्ट ईजिली हो सकता है, लेकिन इसमें बड़े छोटे हर तरह के सर्कल है जो इसका पार्ट नहीं हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम बोलेंगे नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट, यानी इस सेट का ये सबसेट नहीं होगा। लेकिन इसी बात को मैं अगर उल्टा लिख देता, इसको पहले लिखता इसको बाद में लिखता, तो सेट कहला जाता। क्लियर बात है। चलिए ये क्या होगा, सबसेट नहीं कहलाएगा इस सेट का। क्लियर, ये सबसेट नहीं है इस सेट का। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान देंगे इधर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी बता रहा है कि x तरह के एलिमेंट्स सेट में हैं। x कैसा, तो x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। कह रहा है कि इस सेट में x तरह के एलिमेंट है। x कैसा है, तो x इज अ ट्रायंगल, x एक ट्रायंगल है प्लेन में। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है सेकंड सेट में, इसमें भी कह रहा है x तरह के एलिमेंट से x कैसा होना चाहिए, तो x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अच्छा आप खुद सोच के देखो, मैं इस सेट में बनाऊंगा तो जितने भी ट्रायंगल, x क्या है, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। प्लेन में कोई भी ट्रायंगल बना दो, जितने भी ट्रायंगल बना सकते हो बना दिया मैंने। ठीक है, बड़ा छोटा सब ट्रायंगल। ठीक, लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे इस सेट में कह रहा है कि x इस तरह के एलिमेंट है कि x क्या है, रेक्टेंगल है। क्या है, रेक्टेंगल। अब मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल में आता है, तो आप बोलोगे नहीं, यानी कि ये सबसेट नहीं होगा किसका, इसका। क्लियर बताते हैं। यहाँ पे आप क्या कहोगे कि ये जो सबसेट बनेगा ये सेट रेक्टेंगल का है और ये सेट ट्रायंगल का है, तो कभी भी ये इसका थोड़ी ना पार्ट कहलाएगा। ये अगर रेक्टेंगल होता तो बिल्कुल पार्ट कहला जाता है इसका, लेकिन ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, वो रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो ये सबसेट कहलाएगा नहीं, ये सबसेट नहीं होगा इस सेट का। क्लियर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है x में x तरह के एलिमेंट्स है और x कैसा है, x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। x को कंसिडर किया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले वाले सेट में, यानी कि सभी साइड्स बराबर होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी में कह रहा है दूसरा सेट क्या कह रहा है, इसमें x तरह के एलिमेंट हैं, x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। इसमें कह रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट बनाओ, जितना भी ट्रायंगल लोगे सब इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि x तरह के एलिमेंट्स हैं और x कैसा है, तो ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। कोई भी ट्रायंगल उठा लो, क्या उठा लो, कोई भी ट्रायंगल, छोटा बड़ा, इक्विलेटरल, राइट एंगल, सारे ट्रायंगल इसमें कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि सभी ट्रायंगल की बात कर रहा है। इसमें थोड़ी ना स्पेसिफाई किया है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो इसमें कोई भी ट्रायंगल उठा लेंगे। तो आप देखोगे कि ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल का पार्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने बोल रहा था ये वाला, तो ये सारे ट्रायंगल इस वाले सेट में कंसिडर हो जाएंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट जो है इस सेट का पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे, ये सेट सबसेट कहलाएगा दूसरे वाले सेट की। सारी बात समझ में इतनी, ये जो सेट है ये इस वाले ट्रायंगल का सेट, ये वाले इस वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। क्लियर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसमें x तरह के एलिमेंट्स है। किस तरह के एलिमेंट्स हैं, x तरह के। और यहाँ पे बातें बताई गई है कि x एन इवन नंबर। क्या है, x है इवन नंबर। अच्छा इवन नंबर है तो इवन नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 4 6 8 इस तरह से चलते रहते हैं। आगे कह रहे हैं दूसरा सेट x तरह के इसमें एलिमेंट है, x इज एन इंटीजर। x कैसा होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 -1 0 1 2 डॉट और इन्फाइनाइट तक।
तो आप देखोगे ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव और ज़ीरो, बिना पॉइंट वाले जितने भी नंबर होते हैं सब इंटीजर कहलाते हैं ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि इसमें बोल रहा है कि सारे इंटीजर का सेट लिया गया है, जितने भी इंटीजर होंगे, तो इंटीजर में तो सभी नंबर कंसीडर होंगे। और इसमें क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर, तो 2 भी इसमें कंसीडर होगा, 4 भी इसमें कंसीडर होगा, 6 भी इसमें कंसीडर होगा, 8 भी इसमें कंसीडर होगा, ऐसे सारे इवन नंबर इसमें कंसीडर होंगे। ये थोड़े ना फ्रैक्शन है कि इसमें कंसीडर नहीं हुआ या फिर डेसिमल में है, सारे क्या है नॉर्मल, एक नॉर्मल नंबर है, इंटीजर का ही पार्ट है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट है इस सेट का पार्ट है, इसीलिए क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ दिस सेट। इस सेट का क्या है, ये सेट पार्ट है, इसलिए ये सेट क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा इस सेट का। इतनी बातें आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको एग्जामिन करके बताना है, चेक करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इससे पहले में क्या था, फिलअप्स था एक तरह से, कि आपको सेट बनाकर दिया गया था स्टेटमेंट के फॉर्म में या फिर जैसे भी फॉर्म में, रजिस्टर फॉर्म में, और आपको फिलअप करना था कि सेट सबसेट है या नहीं है, ये बताना था आपको। इसमें क्या कह रहा है कि आपको सेट बनाकर दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है बुक ने, ये स्टेटमेंट सही उसने लिखा है या फिर गलत लिखा गया है। ओके, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे सेकंड का, तो कह रहा है कि ए और बी एक सेट लिया गया जिसमें ए और बी तरह के ए और बी एलिमेंट्स हैं। इसी क्वेश्चन में दूसरा सेट लिया गया जिसमें बी और सी, बी सी और ए 3 एलिमेंट्स हैं। क्लियर है मेरी बातें, इसमें ए बी और उसमें बी सी ए 3 एलिमेंट्स हैं। तो कह रहा है कि जो ए और बी होगा ये सबसेट नहीं होगा इस सेट का। क्या ए इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या बी इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो ये तो सेट होना चाहिए था, लेकिन ये सॉरी ये सबसेट तो होना चाहिए था इस सेट का, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सबसेट नहीं है। देख रहे हो, बोल रहा है सबसेट नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ये तो सेट है, सबसेट है इस सेट का, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट है, नहीं है सबसेट, ये तो गलत है ना। सेकंड देखते हैं, कह रहे हैं ए और ई एक सेट में एलिमेंट्स हैं, और कह रहा है ये सबसेट है किसका, एक सेट है जिसमें एक्स तरह के एलिमेंट्स है, और एक्स कैसा है, तो एक्स इज़ अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल होते हैं वो एलिमेंट्स एक्स हैं। तो आप मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ उठाऊँ, वॉवेल क्या होते हैं, तो आप बोलोगे वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, क्या ए, ई इस सेट में बिलोंग करता है, क्या इस सेट के पार्ट है ये, तो आप बोलोगे ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, ई यहाँ भी, ई यहाँ भी। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या ये सेट कहलाएगा इस सेट का, बिल्कुल सॉरी, क्या ये सबसेट कहलाएगा इस सेट का, बिल्कुल कहलाएगा। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है बातें। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें एक है तो इसमें भी एक है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये सबसेट नहीं होगा इसका, लेकिन यहाँ पे तो सबसेट दे रखा है। देखो ध्यान से, ये सबसेट नहीं है इस सेट का, फिर भी इसे सबसेट बना रखा है, यानी कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, जबकि इससे पहला वाला स्टेटमेंट क्या था, ट्रू स्टेटमेंट था। कैसा स्टेटमेंट था, ट्रू, क्योंकि ये सेट है एक्चुअल में उसका, है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सेट बनाया गया जिसमें एलिमेंट ए लिया गया है, और वहीं पे दूसरा सेट क्या है जिसमें ए, बी और सी है। तो आप ध्यान से देखो, ए इसमें है और ए इसमें भी है, और इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये जो है इस एलिमेंट, इस सेट का पार्ट है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये वाला सेट इस वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट हो कहलाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है बातें। नेक्स्ट, इसमें भी देखो एक सेट लिया गया जिसमें ए एलिमेंट है, और सेकंड वाले सेट को देखो ध्यान से, उसमें ए, बी और सी लिए गए हैं। तो आप मुझे देखकर बताओ कि क्या ए इसका पार्ट है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ए इस सेट का पार्ट है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट कहलाएगा इस सेट का, ए जो है इस सेट का सबसेट कहलाएगा। तो ये भी हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू। एक्चुअल नहीं सॉरी यहाँ पे देखो सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन देखना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक सेट बनाया गया जिसमें ए एलिमेंट ली गई है। एलिमेंट कैसा है, ए है।
दूसरा एक सेट लिया गया जिसमें ए और बी और सी है, और यहाँ पे साइन देख रहे हो आप, सबसेट का नहीं है, यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल है। किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है? मैंने आपके सामने एक सेट लिखा है, इसमें एलिमेंट लिए 1 2 और 3। अब मैं कहूँगा कि 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ना कि 1 का सेट बना के कहूँगा बिलोंग्स टू ए। मैं कहूँगा 2 बिलोंग्स टू ए, ये गलत कहना है। अरे बात समझ में, कभी भी हम सेट बना के बिलोंग्स टू नहीं कहेंगे, हम कैसे कहते हैं? सिंगल एलिमेंट लेते हैं कि उसमें जो है ना 1 बिलोंग करता है सेट ए से, 2 बिलोंग करता है सेट ए से, 3 बिलोंग करता है सेट ए से। क्लियर है मेरी बातें? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेट बना कर दिया है ए का, कि क्या ये बिलोंग करता है इस सेट से, तो ये तो एक सबसेट है, जबकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल दे रखा है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। यही अगर बात करें 6 नंबर क्वेश्चन का, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेट, इस सेट में कि x तरह के एलिमेंट से, x कैसा है तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, कह रहा है इसमें x तरह के एलिमेंट से और x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी इसमें कहना चाह रहा है 6th वाले क्वेश्चन में कि आपको इवन नंबर लेना है लेकिन 6 से छोटा लेना है। क्या लेना है? 6th वाले क्वेश्चन को देखो तो कह रहा है कि इसमें x तरह के एलिमेंट्स लेने हैं और x कैसा होना चाहिए तो इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर अभी 6 से छोटा, तो 2 और 4 ही होंगे बस, 6 भी नहीं ले सकते क्योंकि 6 से छोटा बोला गया। कह रहा है ये सबसेट होगा, इसको सेट बनाओ। कह रहा है ये सबसेट होगा किसका? तो कह रहा है x तरह के एलिमेंट होने चाहिए। x कैसा है तो x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। यानी आपको x वो लेना है जो 36 को डिवाइड कर दे। तो 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा? तो आप बोलोगे कि 1 डिवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर, तो ठीक है 1 लेगा। 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, फिर 8 करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 कर देगा, 10 नहीं करेगा, 12 करेगा। अरे बात समझे? और फिर और फिर डिवाइड कर देगा, 14 नहीं करेगा, 16 भी नहीं करेगा, 17 भी नहीं करेगा, 18 करेगा, फिर 36 करेगा। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो 36 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ये सारे वैसे नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं इसका सेट लूँ तो क्या 2 और 4 इसमें आते हैं? तो बोलोगे हाँ 2 भी है और 4 भी है। तो ये जो लिखा हुआ है कि ये जो सेट है सबसेट है इस सेट का, क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या कहलाएगा? ट्रू स्टेटमेंट। क्या कहलाएगा? ट्रू स्टेटमेंट। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ मैंने आपको समझाया फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के सारे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन थे सारे। ओके चलिए आते थर्ड। बच्चों यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे अगर ध्यान दो तो कह रहा है कि लेट अ सेट, एक सेट माना गया है जिसमें एलिमेंट लिए गए 1 2 और 3 और 4 का एक सेट बनाकर लिया गया है। एक एलिमेंट और है 5। कौन सा है? 5। चलिए ध्यान दीजिएगा फिर। चलिए तो आप यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 का एक सेट बनाकर इसमें एक एलिमेंट ली गई है, एक 5 एलिमेंट है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा सही गलत है, मतलब असत्य है, अगर असत्य है तो क्यों है। तो पहला अगर आप देखोगे इसका थर्ड का पहला क्वेश्चन तो कह रहा है 3,4। आप इस सेट को देखो, अगर सेट ए को देखोगे तो सेट ए में 1 2 और 3 4 का एक पूरा सेट बनाकर एक एलिमेंट लिया गया है। यहाँ पे कह रहा है क्या 3 और 4 सबसेट है ए का, जबकि सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए था? यहाँ पे 3 और 4 का सेट खुद एक एलिमेंट है इस सेट में, तो इसको अगर सबसेट होना होगा तो ये एलिमेंट एक कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाएगा, तब ये सबसेट कहलाएगा किसी सेट का। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है, जो कि इसका एलिमेंट है। तो ये बिलोंग्स टू हो सकता है लेकिन सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट है सेट ए का, ना कि सबसेट। आ रही बात समझ में? ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, सॉरी ये एलिमेंट है ना। अगर ये कहता कि 3,4 का एक सेट है जो बिलोंग करता है सेट ए से तो सही होता। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो 3 में कह रहा है कि 3 और 4 ये पूरा सेट है लेकिन ये एक एलिमेंट है सेट ए का, तो हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है सेट ए से। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है।
आ रही बात समझ में? क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है? क्योंकि एक एलिमेंट है और इस सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि ये सेट बनाकर पूरा एक एलिमेंट लिया गया है इस सेट में, सेट ए में। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दें। थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 और 4 जो सेट है उसको आपकी करली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है, तो ये एक एलिमेंट का सेट बनाया गया है, तो ये सेट ए का सबसेट कहलाएगा? बिल्कुल सेट कहलाएगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमारी बात समझ में? क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि ये 3 और 4 जो एलिमेंट था उसको करली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है, तो ये सबसेट होगा किसका? सेट ए का। अच्छा, इस सेट को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा एक, क्या जो एक एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करता है? बिलोंग टू का सिंबल था, आपने देखा था बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल, याद है? तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। तो क्या एक बिलोंग्स कर रहा है सेट? ये एक जो है ये सेट ए से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे हाँ बिलोंग करता है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज करेक्ट। ये कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं एक जो है सबसेट है सेट ए का, तो आपको मैंने बताया था कि कभी भी सबसेट होने के लिए वो खुद एक सेट होना चाहिए। यहाँ पे इस बात को अगर ऐसे लिखा जाता कि 1 को सब करली ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता और बोलता कि क्या है कि 1 करली ब्रैकेट के बीच में जो सेट बनाकर लिखा गया है ये कहलाएगा सेट ए का सबसेट, जबकि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि एक सिर्फ एलिमेंट को उतार कर यहाँ पे लिख दिया गया है और बोला गया कि क्या इसका सबसेट है, जबकि ऐसा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। कैसा हो जाएगा? इनकरेक्ट। क्लियर है बात है? क्यों होगा इनकरेक्ट? क्योंकि ये एलिमेंट है ना कि सबसेट है। क्लियर? ऐसे देखो 6 क्वेश्चन में कह रहा है 1 2 5, 1 2 और 5, इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो क्या ए का सबसेट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं सेट ए के, है ना, और उसका सेट बनाकर लिखा गया। ऐसे ही 1 2 5, यहाँ पे देखो 1 2 5 को देखना, यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल दिया गया। किसका सिंबल दिया गया है? बिलोंग्स टू का। तो यहाँ पे सेट बना दिया गया, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि ये सबसेट हो सकता है, बिलोंग्स टू नहीं होगा, घुमा दिया गया, सेट बना कर दिया गया और बोला गया कि बिलोंग करता है सेट ए से, जबकि ये अगर नहीं होता, करली ब्रैकेट नहीं होता, तो ये सही स्टेटमेंट होता कि 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 5 बिलोंग करता है सेट ए से। लेकिन यहाँ पे करली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है और कह रहा है कि ये बिलोंग करता है सेट ए से, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट। क्लियर है मेरी बात है? समझ में आ रही है आपको? अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 2, 1 और 2 तो है, लेकिन क्या 3 आपको दिख रहा है इस सेट में? 3 और 4 एक खुद 3 और 4 का एक एलिमेंट है, ना कि 3 अकेले इस सेट का एलिमेंट है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 1 2 3, 3 को अकेले लिया गया है, तो और कह रहा है कि सबसेट होगा ए का। ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया ना, 3 और 4 दोनों को एक करली ब्रैकेट के बीच में लेते तब ये करेक्ट होता। तो ये कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? अच्छा, अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 क्या है? 5 बिलोंग करता है सेट ए से। अगर देखो 5, तो अब इसमें कोई 5 एलिमेंट दिख रहा है आपको? यहाँ पे कह रहा है कि 5 बिलोंग करता है सेट ए से, ये तो गलत है ना। 5 किसी भी सेट का सबसेट होता है, ना कि बिलोंग्स टू। आपको मैंने समझाया था कि 5 हमेशा किसी भी सेट का सबसेट कहलाता है, कभी 5 बिलोंग नहीं करता किसी सेट से। क्लियर? अगर 5 जब तक कि उसमें लिखा ना हो, कहीं भी दिख रहा है 5 लिखा हुआ इसमें नहीं ना, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि 5 जो है वो सबसेट है किसका? ए का। ये करेक्ट स्टेटमेंट अभी मैंने आपको समझाया। कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखो 5 एक एलिमेंट लिया गया और उसको करली ब्रैकेट के बीच में लिखा गया, तो ये तो एक एलिमेंट वाला सबसेट हो गया ना। तो मैंने आपको समझाया था 5 किसी भी सेट का सबसेट कहलाता है, लेकिन 5 का एक सेट बना दिया गया, 5 को एलिमेंट के तौर पर यूज किया गया, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 अकेले होगा तब सबसेट होगा किसी भी सेट का, क्योंकि 5 खुद में एक सेट होता है। क्लियर? तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये हमारा थर्ड का सारा सॉल्यूशन था। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे जो सेट्स दिए गए हैं उन सारे सेट्स के आपको सबसेट लिखने हैं। आप अगर पहले क्वेश्चन को देखो, फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन का अगर सबसेट लिखोगे तो सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट इज इक्वल टू क्या बोलोगे कि एक तो 5 होगा और एक क्या होगा? ये खुद
अपने सेट का सबसेट कहलाएगा। यानी इस सेट का दो सबसेट होगा, एक फाई होगा और एक करली ब्रैकेट के बीच में खुद भी एक सबसेट कहलाता है और फाई एक सबसेट हो गया। अच्छा, सेकंड का लिखोगे तो इसके सारे सबसेट लिखो, तो इसके जब सबसेट लिखोगे तो कौन कौन से होंगे, तो आप लिखोगे कि पहला एक एलिमेंट वाले बनाओगे, फिर बी भी एक सबसेट बना सकते हैं, फिर ए बी दोनों को हम ले सकते हैं, और एक क्या लेंगे, फाई। क्या लेंगे, फाई। यानी टोटल 4 एलिमेंट्स हम यहाँ पे 4 सबसेट हो सकते हैं, किसके, इसके। सेकंड क्वेश्चन में ए और बी एलिमेंट वाला जो सेट था उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, 1 2 3 4। क्लियर। अभी मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा जो कि मैंने थ्योरी पार्ट में आपको समझाया था, जब हमने इसका थ्योरी पार्ट समझाया था लेक्चर 4th में, तो आपको मैंने बताया था कि लेक्चर 3rd में समझाया था मैंने सेट और सबसेट के बारे में। यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 2 3 का अगर आप लिखने जाओगे तो इसके सबसेट अगर मैं लिखूँ तो सबसेट कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सिंगल सिंगल, और फिर जोड़ा बनाकर लिखो। 1 2 का सेट बनाकर लिखेंगे और 1 3 का सेट बनाकर लिखेंगे, फिर हम क्या बना के लिखेंगे, 2 और 3 का सेट बना के लिखेंगे, और क्या होगा, 1 2 एंड 3 का सेट। क्लियर बात है। और एक कौन सा होगा, 5 होगा। क्या होगा, ये हमारे टोटल सबसेट आएंगे किसके, सेट 3 के। एक सिंगल सिंगल का मैंने पहले बनाया सबसेट, फिर इन दोनों का सबसेट बनाया, फिर इन दोनों का सबसेट बनाया, फिर इन दोनों का सबसेट बनाया। अब आप जब बनाने जाओगे 3 और 1 का, तो ऑलरेडी 3 और 1 का सेट बना हुआ है। आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट का ऑर्डर चेंज होने से सेट बदलता नहीं है, सेट सेम ही रहता है। तो आप इतने ही 8 ही सेट बना सकते हो। अभी मैं समझाऊंगा 8 सेट कैसे होंगे। चलिए, अगर 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 5 का अगर सबसेट लिखोगे तो 5 का ओनली 1 सबसेट होगा, कौन, 5। क्लियर। आपको मैंने लास्ट क्लास में ये भी समझाया था कि कभी भी किसी सेट का अगर आपको सबसेट निकालना है कितने सबसेट्स होंगे, तो आपको मैंने कहा था पावर सेट वाले क्वेश्चन में कि जितने किसी भी सेट के सबसेट होते हैं उतने ही एलिमेंट किसी भी उस सेट के पावर सेट में होते हैं। क्या मैंने बताया था, किसी भी सेट के जितने सबसेट होते हैं उतने ही एलिमेंट उस सेट के पावर सेट में होते हैं। पावर सेट क्या होता है, तो मैंने पावर सेट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पावर सेट ऑफ कोई सेट ए बोला जाए तो बोलते हैं, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, अगर कोई भी, मैंने कहा कि कोई सेट ए है जिसमें मैंने बोला 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके जब सबसेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक तो 1 लिखोगे, और क्या लिखोगे, 2 और 1 2 और 5। 4 सबसेट हुआ। और इन सब का अगर मैं सेट बना दूं, अगर मैं इन सब का सेट बना दूं तो ये पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। तो मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी सेट का अगर पावर सेट आप लिखो तो जो पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट की संख्या उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने थे, 4 थे, तो इसके 4 एलिमेंट्स हो गए। इसको निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको सिखाया था कि कभी भी पावर सेट ऑफ किसी भी सेट का अगर निकालो, किसी भी सेट का अगर पावर सेट निकालो तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसको निकालने का तरीका क्या था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर सेट ए लिखा है मैंने तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका पावर चढ़ा दो 2 पे, वो क्या कहलाएगा, वो बता देगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, और जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही उस सेट का सबसेट भी होगा। आ रही बात है समझ में। तो यहाँ पे मेरी बात समझना, यहाँ पे मैंने कितने एलिमेंट्स लिए थे, 3। कितने थे, 3। तो यहाँ पे 2 की पावर जब 3 करोगे तो कितना आएगा, 8। 2 2 4 4 2 8। देखो किन के इसके 8 सबसेट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं ना। तो ये करेक्ट हमारा सबसेट लिखा गया है, ये 8 ही सबसेट होंगे इस सेट के। और इसका अगर पावर सेट लिखोगे इस सेट का तो यही सारे एलिमेंट का आप सेट बना दो तो ये पावर सेट कहलाएगा। आ रही बात है समझ में। यहाँ मैंने 2-3 एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बताया इस क्वेश्चन में। इसमें सिर्फ आपसे सबसेट पूछा था, सबसेट के अलावा मैंने पावर सेट समझाया, आपको कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के, ये मैंने आपको निकालना सिखाया। पावर सेट क्लियर बात है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। अच्छा, यहाँ पे मेरी बात समझना, 5 का मतलब मैंने बताया था कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान दो, इफ यदि मैं कहूँ कि ए इज़ अ सेट, ए क्या है, अगर एक सेट है
तो ए इज अ सेट विथ, मैं लिखता हूं विथ एक्स एलिमेंट्स। मैंने क्या लिखा कि ए कोई सेट है जो कि एक्स एलिमेंट के साथ है। अच्छा, एक्स एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर एक्स। अब अगर ध्यान दो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट है? 0, क्योंकि फाइव क्या दिखाता है? एक भी एलिमेंट नहीं है। अरे बात समझ में? आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाया पावर सेट में कि जितने भी एलिमेंट होते किसी सेट में, अगर उसका पावर सेट लिखने जाओ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, अगर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, यानी कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर। तो आप ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा पावर सेट, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ए के पावर सेट में, यदि ए में जो एलिमेंट्स है वो 0 है, एक भी एलिमेंट्स नहीं है। 5 का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक भी एलिमेंट नहीं, तो 0 से मैंने डिनोट किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? 2 की पावर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 0, तो 2 की पावर कितना आ गई? 0। तो जैसे ही 0 लिखोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। किसी भी संख्या के पावर का 1, किसी भी संख्या का पावर 0, उसका वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि अगर पावर सेट लिखने जाओ इस सेट का, तो इसमें एक एलिमेंट आएंगे जो कि हमने यहाँ पे निकाल कर आपको दिखाया। ओके, चलिए यहाँ पे 6th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये 5th नंबर क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। 6th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के फॉर्म में लिखना है आपको। 4th वाले लेक्चर में मैंने समझाया था इंटरवल के बारे में, रियल इंटरवल के बारे में, कि कैसे ग्राफिकली मेथड से और कैसे इंटरवल के फॉर्म में डिनोट करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, उसको हमें इंटरवल के फॉर्म में डिनोट करना है। क्या लिखा गया है? कह रहे हैं इस सेट में x तरह के एलिमेंट्स हैं और x बिलोंग करता है रियल नंबर से। कैसा बिलोंग करता है? रियल नंबर से। और यहाँ पे देखो तो x कैसा है? तो x बड़ा है -4 से और 6 से छोटा या 6 के बराबर है। तो आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बारे में मैंने बताया था कि अगर वैल्यू इंक्लूड हो तो क्लोज ब्रैकेट, अगर इंक्लूड नहीं हो तो ओपन ब्रैकेट, अगर वैल्यू एक्सक्लूड हो तो उसके लिए ओपन ब्रैकेट लगता है, अगर इंक्लूड रहता है तो क्लोज ब्रैकेट। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ओपन ब्रैकेट ऐसा होता है, क्लोज ब्रैकेट क्या होता है? बड़ी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। क्लियर बात है? तो इसको जब आप लिखने जाओगे इंटरवल के फॉर्म में तो क्या लिखोगे? -4, क्या -4 इंक्लूड है? तो आप बोलोगे -4 इंक्लूड नहीं है। अगर -4 इंक्लूड नहीं है तो उसमें क्या लगाओगे? छोटी ब्रैकेट, यानी कि ओपन ब्रैकेट। क्या 6x की वैल्यू में इंक्लूड है? तो आपने देखा कि 6 कह रहा है कि x की वैल्यू 6 या 6 से छोटी है, तो 6 तो इंक्लूड है, तो 6 पे कैसा लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। क्लियर बात है? ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसमें x तरह के एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे भी बातें कर रहा है, ये तो सब में रहेगा। आगे कह रहा है कि जो x है ना वो x -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है। यहाँ पे किसी में भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, बताया था आपको मैंने। अगर इक्वल टू नहीं लगा यानी कि वैल्यू क्या है? एक्सक्लूड है। तो इसका अगर आप इंटरवल लिखोगे, रियल इंटरवल, तो आप क्या लिखोगे? ओपन ब्रैकेट लिखोगे। क्या लिखोगे? -12। -10 भी क्या है? ओपन ब्रैकेट पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि -10 इंक्लूड नहीं है, -10 एक्सक्लूड है। आ रही बात है समझ में? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में भी देखो तो कह रहे हैं x तरह के एलिमेंट आप लीजिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे यहाँ पे ध्यान देना, कह रहे हैं x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, यानी 0 भी शामिल हो रहा है ना, तो 0 पे क्या लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। क्या लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। आ रही बात समझ में? तो 0 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। अब कह रहे हैं 7, तो आप देखो कि x की जो वैल्यू होगी वो 7 से छोटी होगी। कैसी होगी? 7 से छोटी। तो 7 पे क्या लगेगा? ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये 7 इंक्लूड नहीं है। क्लियर बात है? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं x तरह, इसमें x तरह की वैल्यू है, x कैसा है? रियल नंबर है। और कह रहे हैं x ऐसा है कि 3 से बड़ा और 3 के बराबर भी हो सकता है। x कैसा है? तो 4 से छोटा और 4 के बराबर भी हो सकता है। यानी दोनों जगह पे वैल्यू इंक्लूड है, दोनों रेंज क्या है? इंक्लूड है। तो हम क्या बोलेंगे? दोनों पे बड़ी ब्रैकेट लगेगा। कैसा लगेगा? बड़ी ब्रैकेट, जिसे हमने क्या कहा था? क्लोज ब्रैकेट। क्या बोला था? क्लोज ब्रैकेट। आ रही बात है समझ में इतनी? क्लियर है यहाँ पे? समझ आ रहा है? अगर सिर्फ ग्रेटर देन और स्मॉलर देन रहे तो आप लगाओगे ओपन ब्रैकेट। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू लगाओ तो भी क्या लिखेंगे? क्लोज ब्रैकेट। क्या लगाएंगे? क्लोज ब्रैकेट। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा
लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया ओपन ब्रैकेट है ना, क्या लिखा गया, ओपन ब्रैकेट। यानी कि आप लोगों को मैंने अभी समझाया था कि ओपन ब्रैकेट पे क्या लगाना है आपको, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। क्लोज ब्रैकेट पे क्या लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। याद है आपको, समझा था मैंने ये। अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा, ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, स्मॉलर देन इक्वल टू। यहाँ पे लगेगा ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे क्या लगेगा, स्मॉलर देन। याद है बात है। अगर ओपन ब्रैकेट हो तो इक्वल टू का सिंबल नहीं आता है। तो इसको जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें x तरह के एलिमेंट्स होंगे। x कैसा होगा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। जहाँ पे क्या हमने देखा कि x जो है वो -3 से कैसा है, बड़ा है। कैसा है, -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। किससे छोटा है, 0 से। ये कहना चाह रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हो गया, अच्छा, इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि इसमें मैंने कहा कि x तरह के एलिमेंट होगा। x कैसा होगा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात आगे लिखने की, तो यहाँ पे देखो तो 6 कैसा है, 6 पे लगा है क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट के लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या लगाएंगे, 6 इज द ग्रेटर देन इक्वल टू, x की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है, 6 के बराबर होगी, और 12 से क्या होगी, छोटी या फिर बराबर होगी। क्लियर बात है, क्योंकि 12 पे भी क्या लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट, जो कि एक क्लोज ब्रैकेट का काम करता है। आ रही बात है समझ में। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, थर्ड क्वेश्चन पे क्या है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के लिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसमें भी क्या कहेंगे, x तरह के एलिमेंट है, x कैसा, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और क्या लिखेंगे यहाँ पे ये बातें बताएंगे कि 6 पे लगा हुआ है ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन, यानी 6 से x बड़ा है और कैसा है, 12 से बड़ा या 12 से छोटा या 12 के बराबर होगा x, है ना। ऐसे अगर आप 4th नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्या बोलोगे, x तरह के एलिमेंट से, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे बात करते x की, तो x कह रहा है कि x -23 से बड़ा या फिर बराबर होगा, यानी कि -23 जो है उससे बड़ा होगा x या बराबर होगा, और 5 से कैसा होगा, छोटा होगा। क्लियर बात है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया सारे इंटरवल का, है ना। आते 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ कह रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है यूनिवर्सल सेट की। कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस सेट के लिए क्या यूनिवर्सल सेट होगा, इस सेट के लिए क्या यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस सेट के लिए जब आप यूनिवर्सल सेट लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट क्या हो सकता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी सेट की बात करते हो तो इसका यूनिवर्सल सेट हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो क्या बोल देंगे यूनिवर्सल सेट इसका, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं सभी ट्रायंगल का सेट बना लो, वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा इस ट्रायंगल का, है ना। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को देखो 8 का, तो आप कहोगे कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कह रहा है, आइसोसेलेस। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूनिवर्सल सेट आप जब लिखोगे, यूनिवर्सल सेट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। एक चीज और लिख सकते हो, जितने भी 2D पॉलीगन्स होते हैं, 2D पॉलीगन्स यानी 2 डायमेंशनल पॉलीगन्स होते हैं, उन सब का अगर हम सेट बनाए तो भी हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर है, यानी कि 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितनी भी सेट है सबका सेट बना दो, इसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा 2 डायमेंशनल फिगर का। क्लियर है बात है। या फिर यूनिवर्सल सेट में ये भी बोल सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यहाँ पे भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात की गई है। ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट क्या हो सकता है, सारे ट्रायंगल का सेट बना लो, है ना, जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन द सेट्स ए, सेट ए दिया गया है जिसमें 1, 3 और 5 एलिमेंट लिए गए, सेट बी लिया गया है जिसमें 2, 4, 6 एलिमेंट लिए गए हैं,
सेट सी लिया गया जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 एलिमेंट्स लिए गए हैं। आपको 3 सेट दिया गया है और बताने बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों सेट में से मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा माना जाएगा यूनिवर्सल सेट के तौर पे इन तीनों सेट के लिए, यानी सेट ए, सेट बी और सेट सी, इन तीनों सेट के लिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेट होगा जो कंसिडर किया जाएगा एज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ दीज सेट्स, यानी इन तीनों सेट्स के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आप ध्यान से देखो, इसमें आप देखोगे तो इसमें पहले वाले में 1, 3, 5 आ जाता है, लेकिन दूसरे वाले का देखो 2, 4, 6 ये भी आ जाता है, लेकिन तीसरे में कह रहा है 0, 2, 4, 6, 8, इसमें 8 कंसिडर नहीं है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये इसके एलिमेंट सारे इसमें कंसिडर नहीं हो रहे हैं ना। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये तो ऐसे भी नहीं रहेगा। अच्छा, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले ऑप्शन को देखोगे तो आप ध्यान से देखो 1, 3, 5, 1, 3, 5 इसमें है। बी देखो 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 भी है इसमें। 0, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 है ना, ये कंसिडर होगा। लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखो 0 नहीं है और उसमें 0 है ना, इसमें 0, और इन सब में 0 नहीं है लेकिन इसमें 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा। तो इन तीनों सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा वो कौन सा कहलाएगा? 3। थर्ड वाला जो ऑप्शन है, जो सेट दिया गया 0, 1, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स A, B एंड C, ये तीनों सेट के लिए ये सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि तीनों सेट के एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है ना। हमारा 1.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है यहाँ पे।